बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बाज़ार से बेहतर, मार्केट स्टाइल से बेहतर 100 गुना, जो हम गारंटी से कह सकते हैं हम 200 में बनाएंगे आइसक्रीम, वो भी ढेर सारी। और इसके साथ हम कुल्फ़ी भी बनाएंगे, रोल कट, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हम फॉलो करने वाले हैं, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मार्केट स्टाइल जो है कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 4 स्लाइस ब्रेड के। ये देख लें, हमने 4 स्लाइस ले लिए हैं और इनके जो एजेस हैं वो हम नहीं हटाएंगे। ये क्यों नहीं हटाएंगे? इसलिए कि इनकी एजेस की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। जो हम कैरमल डालते हैं हर चीज़ में, वो नहीं डालना पड़ेगा और इसका वैसे ही कलर अच्छा आ जाएगा। ये सारे हमने ब्रेड जो है हाथों से तोड़ लिए हैं और एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह। तो इसमें डालेंगे इलायची दाना, 3 से 4 इलायची का हम मुंह खोल के वो हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और जायका आएगा और साथ ही इसके पिस जाएगा। 1 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास है दूध। 1 किलो दूध का हम इस्तेमाल करेंगे। पहले से ठंडा और बॉयल हुआ हुआ दूध है। थिक वाला दूध लेना है, विदाउट पानी के लेना है। हमने हाफ दूध इसमें डाल दिया है, तकरीबन आधा किलो, और आधा किलो हम बाद में पैन में ऐड कर देंगे। यहाँ हमने ले लिया है सॉस पैन और इसमें हमने आधा किलो दूध ऐड कर दिया है। वो वाला चीज़ें जो हमने आधा किलो दूध डाल के वो हमने पीस लिए हैं और साइड पे रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप हम डालेंगे शुगर। आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये वाला परफेक्ट है और बिल्कुल हमने मेजरमेंट से ये सारी चीज़ें लेंगे। अगर आपने मेरे तरीके से बनाएंगे तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा कम या ज़्यादा का। तो ये देखें, ये हमने जो पीस लिए थे ब्रेड हमने, और इसमें कॉर्नफ्लोर, दूध और इलायची, ये सारी चीज़ें पिस चुकी हैं, ये हमने डाल दिया है इसमें। क्योंकि दूध जो हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ था, हम दोबारा फिर आपको बता देते हैं। और जो चीनी है वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने मुसलसल हाथ का इस्तेमाल करना और इसको स्टिर करते रहना है। फ्लेम को आपने स्लो रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, और स्लो फ्लेम पे इसको आस्ता आस्ता हम पकाते जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और बहुत ही अच्छे से ये हमारी जो है बैटर तैयार हो जाएगा कुल्फ़ी का। यहाँ इसने कंप्लीट नहीं हो जाना, आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। वीडियो अपने अंत तक देखते रहना है। अगर वीडियो देखते देखते आप इस पॉइंट पर पहुँच ही चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए नई से नई वैरायटी लाई जाए। जो हम लाते भी हैं अपने चैनल पे, और वही चीज़ें होती हैं जो घर के सामान से बन जाती हैं, और बहुत इजी और सिंपल चीज़ें लाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये देखें, यहाँ इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये हम मुसलसल इसको स्टिर करते हुए पका रहे हैं। ठीक इसने होना शुरू कर दी है। अच्छा, मैं यहाँ आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने दूध बॉयल हुआ हुआ ठंडा आपको 2 दफ़ा बता दिया है, लेकिन अगर आपका दूध बॉयल नहीं तो आप पहले दूध वाला जो है प्रोसीजर वो पहले करें। दूध को पहले आप बॉयल कर लें, फिर ये सारी चीज़ें इसमें डालें। तो मेरा दूध जो है पहले से बॉयल था, इसलिए हमने फ़ौरन से सारी चीज़ें डाल दी हैं। कच्चे दूध में अगर आप फ़ौरन से ये डालेंगे तो दूध इतनी जल्दी वो अच्छा थिक नहीं होगा। मैंने पहले से दूध थिक किया था, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी मेरा बेटर जो है तैयार हो चुका है। और इसको हम इस तरह पका रहे हैं, ये देख सकते हैं। इस तरह मैंने इसको मुसलसल स्टिर करते हुए पकाया है और बहुत ही अच्छे से हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। मैंने आपको उठा के भी दिखा दिया है, ये स्पैचुला के ऊपर कोट हो रहा है और इस तरह की कंसिस्टेंसी में हम इसको उतार लेंगे। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होके भी इसने काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाना है। तो अब हम इसको उतारेंगे चूल्हे से और इसको एक बाउल में डाल लेंगे। यहाँ हम हाथ को रोक देते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया इसको
सारा अच्छे से हम साफ़ करके बाउल में डाल देते हैं और इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे तकरीबन 10-20 मिनट। फिर हम इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि अच्छा इसको चिल्ड ठंडा होना चाहिए। फिर हम इसमें जो चीज़ें मिलानी है वो हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि गर्मा गर्म में हमने इसमें ये व्हिपिंग क्रीम है ये हमने मिक्स नहीं करनी थी। तो ये मेरे पास हाफ लीटर जो है व्हिपिंग क्रीम है। तो इसको एक बार अगर आप इतनी क्रीम ले लेते हैं तो 3 से 4 आपकी आइसक्रीमें बहुत ही आसानी से बन सकती हैं। क्योंकि ये देखिए मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है और इसको हम हैंड बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो ये वाला जो है मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ता मिल जाता है और बहुत ही आसानी से ये बीट भी कर देता है। ये देखें यहाँ मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं बीट करते हुए और ये काफ़ी अच्छे से इसने व्हिपिंग क्रीम जो है बीट कर दी है। मैंने क्रीम को भी पहले रेफ्रिजरेटर में रखा था, ठंडी थी, लेकिन जो बाउल में हमने बीट कर रहे हैं ये भी हमने रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा कर किया था। अगर ये दोनों चीज़ें ठंडी होंगी तो क्रीम आपकी बहुत ही अच्छे से विप हो जाएगी। ये देखें बहुत ही अच्छे से विप हो गई है हमारी क्रीम। और इसको हम जो है साइड पे करते हैं और दिखाते हैं कि ये जो बैटर हमने पहले जो बनाया था ये भी ठंडा होके मेरे पास आ चुका है। अब हम उसी जो है बीटर के साथ इसको अच्छे से बीट करेंगे, तो ताकि इसके ऊपर जो बलाई वगैरह जो आ चुकी है वो अच्छे से बीट हो जाए और हमारी स्मूथ और सिल्की और बहुत ही यमी आइसक्रीम बने। तो इसको मैंने बीट कर लिया है। अब हम इसमें मिला देंगे व्हिपिंग क्रीम। तो ये विप करके रखी थी हमने क्रीम, ये हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह। तो आप ये देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह का बीटर जो है आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 600-700 में आपको मिल जाएगा और बहुत सी आपकी लाइफ जो है आसान हो जाएगी। तो ये व्हिपिंग क्रीम मैंने इसमें डाल दी है। अब मैंने इसको स्पैचुला के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन एक दफ़ा मैं इसको बीटर के साथ अच्छे से फिर एक दफ़ा विप करूँगी ताकि दोनों चीज़ें इक्वल यकजान हो जाएं। और ये देखें इतने सारे दूध और ब्रेड से हमारी ढेर सारी आइसक्रीम बन गई है, तकरीबन आप देख सकते हैं 2 किलो के करीब। तो अब हम इस तरह अच्छे से इसको एक दफ़ा और बीट करेंगे, ये देखें, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से बीट हो जाए। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर जग में अगर बार बार डालेंगे तो बहुत सारा उसके साथ ही वेस्ट होने का खतरा होता है, बाद में वो अच्छे से साफ़ नहीं होता। इस तरह बहुत ही ईजी रहता है। तो ये हमारी आइसक्रीम जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। बादाम डालें, पिस्ता डालें या कोई भी नट्स अखरोट वगैरह आपके पास आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। यहाँ हमने जस्ट इसमें बादाम ऐड किए हैं। तो बादाम हमने ऐड करके तो इसको हम स्पैचुला के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, अभी से ही बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार, मार्केट स्टाइल, मार्केट से भी हम आपको कहते हैं कि ये बेहतर बनी है। जब हमने इसको बनाया खाया तो हमने इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए, फिर हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आप इस रेसिपी को आंखें बंद करके बना सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक मोल्ड हमने लिया है, एक डिब्बा लिया है एयर टाइट, तो इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखें डालने से इसकी थिकनेस का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो हमने इस तरह डाल दिया इसमें जितनी इसमें आई है, लेकिन अभी हम इसकी रोल कट कुल्फ़ी है वो भी हम बनाएंगे एक गिलास में डाल के। तो यहाँ हमने इसमें डाल दी है और इसके ऊपर हमने डाल दिया है पिस्ता। बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज और इजी तरीके से बनने वाली ये कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। इसको अब हम रख देते हैं 6 से 7 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। तो ये रेफ्रिजरेटर में हमने रखने जा रहे हैं, लेकिन हमने एक गिलास में भी डाल दी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 घंटे के बाद ये ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको चाहें तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये देखें बिल्कुल पैदा ये छोड़ रही है, लेकिन मैं इसको आपके सामने ही जिस तरह हम कोई डिज़र्ट निकालते हैं उसी तरह भी निकाल के दिखाएंगे कि बिल्कुल इसमें आइस नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि इसमें आइस आ गई है, तो आइस का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमने इसको इस तरह निकाला है। और आइसक्रीम की तरह भी इसको निकाल के दिखाएंगे 3-4 तरीक़ों से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें आइस बिल्कुल नहीं है। तो ये इसका टेक्सचर चेक करें इस आइसक्रीम का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। और ये देखें बिल्कुल इसमें आइस नहीं है।
हमने कितनी दफ़ा ये वर्ड यूज़ किया है कि बिल्कुल इसमें आइस नहीं है, तो इसमें वाकई आइस नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमारी आइसक्रीम में आइस आ गई है, तो उसका रीज़न यही होता है कि दूध आपका अच्छा थिक नहीं होता, और क्रीम भी आपने व्हिपिंग अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मार्केट स्टाइल बनेगी। तो अब हमने इस तरह भी कट करके दिखा दी है। अब ये भी आपको चेक करा देते हैं, और जो रोल कट कुल्फ़ी बनाई है वो भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे आपके सामने। तो ये वाला जो ग्लास है ये हमने ले लिया था। अगर आपके पास स्टील का ग्लास है वो भी ले सकते हैं। तो इसको में हमने डाल दिया था। यहाँ हमने एक नाइफ ले लिया और इसके अंदर हमने इस तरह घुमा के तो इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें, तो छोटी सी ये कुल्फ़ी नहीं, ये इतनी बड़ी कुल्फ़ी है कि सारी फैमिली आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, हम कटने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो ये देखिए, हम इसको काटते हैं आपके सामने। बहुत क्रीमी, बहुत ही यमी कुल्फ़ी भी बना सकते हैं आप। अगर छोटे मोल्ड हैं तो छोटे मोल्ड में डाल के तो आप इसकी कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। तो ये हमने काट दी है सारी। बहुत नरम, बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली कुल्फ़ा आइसक्रीम हमने आपके सामने तैयार कर दी है। और इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में है। तो आज हम बनाएंगे दूध के साथ आइसक्रीम। इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, जस्ट दूध के साथ हम आइसक्रीम बनाएंगे। दूध के साथ कैसे बनेगी? ना इसमें हम रस डालने वाले हैं, ना ही हम इसमें ब्रेड डालने वाले हैं, ना कंडेंस मिल्क डालने वाले हैं, और ना ही क्रीम डालने वाले हैं। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो ये इतनी यूनिक और मज़े की रेसिपी है कि जब भी आपको कुल्फ़ी खाने को दिल करे या आइसक्रीम खाने को दिल करे, जस्ट दूध तो घर में होता ही होता है, तो दूध के साथ बनाइए और इन्जॉय करिए। वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करना है, और स्टार्ट करते हैं ये आइसक्रीम बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक सॉस पैन ले लिया, इसमें हमने डाल दिया 1 लीटर दूध। अच्छा, दूध का अभी हम आपको बता देते हैं कि दूध जब आपने लेना है फुल जो फैट वाला दूध लेना है, इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और फिर भी हम इसको थिक करेंगे। इसको थिक करने के लिए हमने हाफ कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। हमने कहा था जस्ट दूध के साथ दूध, जो मिल्क पाउडर है वो भी दूध ही है, लेकिन वो खुश्क दूध है। तो फुल फैट दूध लेंगे अगर आप, तो उसमें पानी वगैरह नहीं होगा, तो फिर आपकी ये कुल्फ़ी जो अच्छी भी बनेगी और इसमें क्रिस्टल भी नहीं आएंगे। अगर आप कहते हैं क्रिस्टल ना आए तो फिर आपको फुल फैट दूध लेना पड़ेगा। यहाँ हम लेते हैं, ये हमारे पास है दूध, ये भी हमने लिया है हाफ कप, और इसमें हम 3 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। 3 टेबल स्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। झटपट बनेगी, बहुत ही आसान। जस्ट आपने इसको ठंडा करना है, और ठंडे करने के बाद आपने इसको एंजॉय करना है। और ये जो हमारा दूध है, ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से इसमें बॉयल आ रहे हैं। हमने इसमें मिल्क पाउडर डाल के तो इसको पकने के लिए रखा था। तो अब हम इसको और थिक करने के लिए इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून हमने 1 लीटर के लिए लिए हैं। और दूध हम बार बार कह रहे हैं कि आपने फुल फैट लेना है। जब भी आपने कुल्फ़ी बनाने के लिए दूध लेना है तो उसमें आपने पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए, और अच्छे वाला दूध होगा, तो फिर ही आपकी अच्छी जो है आइसक्रीम बनेगी, और बिल्कुल इसमें क्रिस्टल वगैरह नहीं बनेगी। कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाल दिया। कॉर्नफ्लोर वाला गोल थोड़ा थोड़ा करके हमने 3 दफ़ा डाला है, और इसको हम अच्छे से अब पकाएंगे। अच्छा, जैसे ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो आपने इसको फ़ौरन से आपने इसको उतार नहीं लेना। कॉर्नफ्लोर वाला गोल डाल के हमने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से थिक भी हो जाए, और इसमें जो है पानी वानी जो दूध में है वो भी ख़त्म हो जाए, और अच्छे से ये पक जाए, अच्छा थिक वाला दूध हो जाए। क्योंकि हम इसमें रस्क वगैरह भी नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि आपको पता है जो कुल्फ़ी वाले होते हैं या आइसक्रीम वाले होते हैं उसमें और बहुत सारी चीज़ें, ब्रेड वगैरह, रस वगैरह डाले जाते हैं। लेकिन आज हम जस्ट इसको दूध के साथ बना रहे हैं।
तो उसको एक साइड पे हमने पकने के लिए रख दिया है, उस लो फ्लेम पे वो पक रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने एक पैन ले लिया है। अभी तक हमने इसमें शुगर नहीं ऐड की थी, तो हमने ली है इसमें हाफ कप जो है शुगर, चीनी ली है, और चीनी को हमने कैरमलाइज करने के लिए रख दी है। फ्लेम को आपने स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पे आपने इसको इसी तरह ही कैरमलाइज करना है। डालते हुए चीनी को आपने नहीं हिलाना, लेकिन जैसे ही साइडों से मेल्ट होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करते हुए अच्छा सा कलर आने पे हमने इसको आगे इसमें डालना है। आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं तो ये कड़वापन आ जाएगा, डार्क कलर भी हो जाएगा। अच्छा लाइट कलर आने पे जैसे हनी का कलर होता है तब आपने हाथ रोक देना है। तो वीडियो को देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए इसी तरह मैंने मिक्स करते हुए कितना अच्छा सा कलर आ गया हनी की तरह। तो इसको फोकस रखना पड़ता है जब आप इसको चीनी को कैरमलाइज करें या शुगर को कैरमलाइज करें। तो इस वक्त जो कलर हमें जो परफेक्ट है वो आ चुका है। पानी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे ताकि एक दफ़ा जो है ये शुगर है वो जुड़ जाएगी और इसमें चिपचिपापन आ जाएगा, बिल्कुल सख्त हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये पकेगी ये खुद ब खुद ही रनी हो जाएगी। अब हम उसी हालत में इसको डाल देते हैं अपने ये कुल्फ़ी वाले मिक्स में। तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको डाल के अच्छे से पकाएंगे। तो इसमें जो ये हमने कैरमलाइज डाला है, इसको शुगर को कैरमलाइज करके डाला है, इसको आपने अच्छे से पका लेना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए इसमें। फिर आगे क्या करना है ये हम साथ के साथ आपको बताते जाएंगे। तो अब ये परफेक्ट हो चुका है, ये देखें ये बहुत अच्छे से इसमें हल हो चुका है और ये कुल्फ़ी वाली जो है आइसक्रीम वाली इसकी कंडीशन बन चुकी है। अब हम इस तरह करेंगे, एक ब्लेंडर जग लेंगे और ब्लेंडर जग में ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। तो ये देखें इसको हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम करेंगे इस तरह मिक्स। आप इस तरह ब्लेंडर ने किया है कि एक दफ़ा इसने छिलका मारा है और सारा ये थोड़ा सा बाहर से निकल गया है, इसके लिए हम सॉरी करते हैं। और ये देखिए इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये देखें इसकी कंडीशन इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसमें जाग और मज़ेदार सी ये हमारी आइसक्रीम बनने या कुल्फ़ी आप कह सकते हैं बनने के लिए कंडीशन में आ चुका है। यहाँ हम लेंगे एक अच्छा सा मोल्ड लेंगे जो एयर टाइट हो, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर बादाम लगाएं, पिस्ता लगाएं, जो भी आपके पास है वो चीज़ आप लगा दें। इस तरह लगाने के बाद इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करिएगा ताकि इसमें जो इसकी जो गर्माइश है वो एक दफ़ा निकल जाए और बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए और इसकी जो धुएँ छुएँ उड़ जाएं। तो फिर आपने इसको ऊपर से बंद करके तो फिर इसको आपने रेफ्रिजरेटर में रख देना 7 से 8 घंटे के लिए। 7 से 8 घंटे आप इसको रखेंगे तो ये परफेक्ट आपकी कुल्फ़ी बन जाएगी। मैंने इसको रखा था रात को बना के, सुबह देखा तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये हमारी जो आइसक्रीम दूध से आइसक्रीम जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे आपके सामने डीमोल्ड और इसको निकालेंगे। इस तरह करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये निकल जाएगी। तो साइडें इसने छोड़ दी हैं। अब एक बर्तन लेंगे वो रखेंगे नीचे और इसके ऊपर इसको डीमोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक। जब बच्चे आपको तंग कर रहे हो आइसक्रीम खाने के लिए या कहें कि हमें कुल्फ़ी, ये वाला जो चीज़ हमने मिक्सचर बनाया है इसको आप कुल्फ़ी वाले मोल्ड में डाल के तो आप इसकी कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। हमने एक ही दफ़ा इसको एक ही मोल्ड में डाल के इसको हमने सेट कर लिया है। तो बिल्कुल ये इसमें क्रिस्टल फ्री है, क्रिस्टल इसमें बिल्कुल नहीं है। जब आप हमने जो आपको ट्रिक बताई है कि दूध आपने फुल फैट लेना है, इसमें मिल्क पाउडर भी डालना है और कॉर्नफ्लोर भी डालना है। अच्छे से दूध को पकाना है कि दूध का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और पका हुआ होगा तो बिल्कुल भी आपके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। दूध को आपने जब कुल्फ़ी वाला हमने मिक्सचर डाला था मोल्ड में उसको भी आपने ठंडा करके ऐड करना है, गर्मा गर्म उसको ऊपर से बंद नहीं कर देना। और फिर ये मज़े से बनाइए और खाइए ये वाली दूध से आइसक्रीम, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक और टेस्टी रेसिपी। बच्चों को खुश करने के लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं, क्योंकि दूध तो हर घर में होता है। दूध से बनाएं और एंजॉय करें।
तो ये इसका टेक्सचर देख सकते हैं कुल्फ़ी का और आइसक्रीम का। सो वीवर, ये दूध से बनने वाली आइसक्रीम हमने आपके सामने तैयार कर दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, हम आपके लिए एक ठंडी ठंडी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। तो गर्मी के मौसम में जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। ना ही ये कुल्फ़ी है, ना ही ये आइसक्रीम है, लेकिन सच्ची ये है बहुत ही मज़ेदार। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हम इसको किस तरह बनाएंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। जस्ट हम इसको चावल के आटे से तैयार करने वाले हैं। तो चावल के आटे के साथ इतनी मज़ेदार सी ये डिश बन सकती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चावल का आटा लेते हैं। ये हमारे पास है चावल का आटा। ये बहुत बारीक नहीं है, इसलिए हमने इसको दोबारा एक दफ़ा पीसना है। तो चावल का आटा हम लेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आप बार के ले रहे हैं तो 3 चम्मच ही इनफ रहेगा। तो 3 चम्मच हमने 4 चम्मच हमने चावल का आटा डाल दिया और इसमें 2 टेबल स्पून मैं चीनी डाल रही हूँ। तो इतनी चीनी हम बाद में कम कर लेंगे। तो ये देखें, इसमें हमने डाल दिया इलायची दाना। 6 से इलायची का मुंह खोल के 2 टेबल स्पून हमने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। चीनी डालने का मकसद ये था कि इससे बहुत ही अच्छे से पिस जाता है, बादाम भी पिस जाएंगे और जो हमने इलायची दाना डाला है वो भी पिस जाएगा। वो पीस के हमने साइड पे रख लिया है। और ये देखिए, ये पिस के हमारे पास आ चुका है। 1 लीटर हमने दूध लिया है, वो पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध सा। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना, इस ठंडे दूध में ही हमने ये डाल दिया क्योंकि दूध पहले से गर्म है। ये इसलिए ऐसा क्यों किया है कि अगर हम गरम गरम में इसको डालते या बॉयल करते हुए दूध में डालते तो गुठलियाँ या लम्स पड़ने का खतरा था। तो ये हमने जो मिक्सचर बनाया था इसको हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का ये मीठा तैयार होने वाला है, बल्कि आइसक्रीम को भी मात दे देगा। तो ये देखें, ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मैं नेस्ले बुनियाद ले रही हूँ, आप कोई सा भी आपके पास जो है वो ले लें। यहाँ हम इसमें नेस्ले बुनियाद जो है मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिए। तो ये मिल्क पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए इस तरह। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा सिटी हांडी रोटी को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं। तो ये फीडबैक जो होता है आपका, ये हमारा नाम होता है, ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हमने इसको पकना स्टार्ट हुआ तो इसमें डाल दिया हमने 1/2 कप चीनी। तो टोटल इसमें 1/2 कप ही जाएगा। इसी 1/2 कप में से मैंने 2 चम्मच वो चीनी उधर डाल दी थी, शुगर। तो 1/2 कप इनफ रहेगा। तो इसको हमने इस तरह नहीं करना कि इसको हमने फ़ौरन से पका लेना है। ये 1 लीटर में हमने डाला है तो इसको हमने दम वाली आंच पे, जिस तरह चावलों को दम दिया जाता है या थोड़ी सी उससे ज़्यादा कर लें, उसको हम पकने के लिए रखेंगे। तो इसको हम पकाएंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट। तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसको हमने कितना पकाया। तो यहाँ इसको पकते हुए हो गए थे 30 मिनट। 8 मिनट हमने इसको पकाया चीज़ें डालते डालते, और फिर हमने 22 मिनट पकाया इसको वैसे मीडियम फ्लेम पे। अब ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया 1/2 कप जो होममेड मलाई होती है, दूध से उतार के हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आज ही मैंने तारी थी फ्रेश, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, मलाई जब आप इसमें डालें तो ख्याल रखा करें कि फ़्रेश डालनी है, बहुत दिनों की पड़ी हुई आपने नहीं डालनी, इससे रेसिपी ख़राब हो जाएगी क्योंकि उसमें स्मेल पड़ जाती है। तो आपने जो फ्रेश उतारते हैं वही आपने लेनी है। ये देखें, मलाई हमने उतार दी है और ये थिकनेस आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह जो ठहरना चाहिए चम्मच के ऊपर। जो अभी ये हमारी जो खीर जो बन रही है, या खीर मिक्स कह सकते हैं या मीठा कह सकते हैं, ये हमारे स्पैचुला के ऊपर ठहर रहा था। तो अब हमने दोबारा इसको इस तरह करना है कि इसमें मलाई भी डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन एक दफ़ा हमने इसको ग्राइंड और करना है क्योंकि हमने कहा था कि ये आइसक्रीम को भी मात दे देगा। तो ये देखें, इस तरह हमने इसको ग्राइंड किया अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसको हमने डाल दिया है इस तरह मट्टी के बर्तन में। तो ये मट्टी की, इसको पंजाबी में कनाली कहते हैं, उसमें हमने डाल दी है सारी
तो ये देखिए काफ़ी भर चुकी है। 1 लीटर से तकरीबन 1.5 kg तकरीबन बन सकता है इसका मीठा। जो चीज़ें भी हमने इसमें डाली हैं ऊपर से डालेंगे, इसके ऊपर बादाम की कतरन, आप पिस्ता डालें या कोई चीज़ भी आपके घर में आप डाल दें। लेकिन इस ज़बरदस्त मीठे को, जो सब मीठों को पीछे छोड़ने वाला है, आपने इस गर्मी के मौसम में जो आने वाली है, अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, इसमें ज़रूर बनाना है। और जब मेहमान घर आए तो उनके लिए भी बनाना है। ढेर सारी दाद वसूल करेंगे इस चीज़ को खा के, क्योंकि ये इतना टेस्टी और मज़ेदार है। अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी 2 से 4 घंटे के लिए, तो फिर हम आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। रेफ्रिजरेटर में हम इसको रख देते हैं। तो ये देखें रेफ्रिजरेटर में 3 घंटे के बाद ये हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी कंडीशन देखें, बहुत ही ठंडी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी, कुल्फ़ी की तरह या आइसक्रीम की तरह या उसको भी पीछे छोड़ जाने वाला ये मीठा हमारा तैयार हो चुका है। दिखने से ही आपको पता लग रहा है कि कितना ये क्रीमी है, कितना ये मज़ेदार है, कितना ये टेस्टी है। जस्ट चावल के आटे के साथ हमने इसको तैयार कर दिया है। अब हम इसको टेस्ट भी करते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक तो गुजर चुका है। अब इसको हम बिला झिझक टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। इस मीठे के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में है। तो आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में कुल्फ़ा आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम, वो भी 2 गिलास दूध से 2 किलो जितनी ये आइसक्रीम बनेगी और पूरे घर के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी होने वाली है। ईद के दिन बनाइए। ईद के रोज़ आपको आइसक्रीम बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल और बाज़ार जैसी आइसक्रीम खानी है तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी आइसक्रीम कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लड़ाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये मज़ेदार सी कुल्फ़ा पिस्ता आइसक्रीम। तो इसके लिए हमने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए थे। ये देखिए हमने आपके सामने ये 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हमने कॉर्नर भी इसके नहीं तोड़े और इनका हमने चूरा करके एक पैन में डाल लिया। 1 पॉट रेसिपी है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जायका आपको हम गारंटी से कह सकते हैं कि मार्केट से 100 गुना ज़्यादा आएगा। तो इसमें हमने ब्रेड डाली है। ब्रेड में हम डालेंगे पहले से बॉयल हुआ ठंडा दूध, कड़ा हुआ दूध जिसे कहते हैं, वो हम डाल देंगे 2 गिलास। मलाई समेत हमने ऐड कर दिया है। इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, आप गिन सकते हैं मैं कितने चम्मच ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप डाल दीजिए, जो भी आपके पास है। मिल्क पाउडर डालना ज़रूरी है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ें एक ही पॉट में जाएंगी और बेहतरीन आइसक्रीम मार्केट स्टाइल आपकी बनेगी। इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर, हम डालेंगे 6 से 7 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसमें पीस लिया था। अब हम पिस्ते का कलर देने के लिए हम इसमें 1 पिंच डालेंगे। ये हमारे पास है ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर जिसे कहते हैं, वो वाला हमने 1 पिंच ऐड कर दिया और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। 6 से 7 टेबल स्पून हमने आपको चीनी का है। अगर आप कप के हिसाब से देखें तो हाफ कप आप चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। कलर भी हमने डाल दिया है। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करने के बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको रख देंगे फ्लेम पे। तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है और ये बहुत ही एक अच्छी और आला मेयार की आइसक्रीम बनेगी। वीडियो ने आपको एंड तक देखते रहना है। आगे हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, क्वांटिटी भी बताएंगे इसकी आपने कितनी रखनी है। तो ये देखिए हमने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट, ताकि वनीला कस्टर्ड जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, इसमें हमने ब्रेड डाली है, अच्छे से ये पक जाए, मेल्ट हो जाए, एक जान हो जाए। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो ईद के रोज़ ये बनाइए, बल्कि चांद रात को आप बना के रखें और ईद के दिन मज़े एंजॉय करें। फिर खुद भी अपनी फैमिली के साथ मेहमानों के लिए बनानी हो तो बहुत ही बेहतरीन ये आइटम है। तो जब तक ये हमारी आइसक्रीम तैयार होती है तब तक आपने इस तरह करना है कि जल्दी जल्दी हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया
तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि ये वाला लास्ट वीक था जो रमज़ान मुबारक का, वो सारा वीक हमने मीठों की रेसिपी अपलोड की है इस चैनल पे। अगर आपको मीठों में मज़े मज़े की वैरायटी चाहिए तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को। बार बार हम कहते हैं कि एक से एक वैरायटी आपको मिलेगी इस चैनल पे, और वो भी बहुत ही यूनिक और लो बजट में बनने वाली रेसिपीज़ हमने इसमें अपलोड की हैं। तो ये देखिए, हमने इसको 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हमने ब्लेंडर जग ले लिया है और इसमें हमने डाल दी है ये सारी आइसक्रीम। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमने डाला, इसको एक बाउल लिया, बाउल में हमने डाल दिया, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको रखेंगे ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, चिल्ड हो जाए। तो ये देखें, इसको हमने ठंडा कर लिया, आधा आधा घंटा हमने इसको रखा था। इस तरह हमने इसको अच्छे से आपको इसकी दिखा दिया। आधा घंटे के लिए हम रख देंगे। उतनी देर में हम ये क्रीम ले ली है हमने, व्हिपिंग क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम मार्केट से किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से आपको बआसानी मिल सकती है। तो हम इसमें 1 कप की जितनी व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से चिल्ड कर लिया था, पहले ठंडा कर लिया था, और बॉल को भी हमने ठंडा किया था। अब हम इसको, हैंड बीटर है हमारे पास, तो हैंड बीटर के साथ ही हम इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। बहुत ही, जिनके पास हैंड बीटर नहीं है तो इस तरह का बीटर आप ले लें, आपकी लाइफ जो है आसान होने वाली है। ये बहुत ही अच्छा बीट करता है। तो इसके साथ ही हम हैंड बीटर के साथ ही इसको बीट कर लेंगे। तो अच्छी फ्लफ़ी हम इसको होने देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट आप इस तरह ब्लीड करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लफ़ी हो जाएगी आपकी ये व्हिपिंग क्रीम। तो जो हमारी आइसक्रीम है उसको हमने ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी ठंडी होगी तो ये वाली फिर हम व्हिप क्रीम उसमें मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक, कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली, बिल्कुल हमने कौन सी चीज़ है जो घर में नहीं मिलती। ब्रेड भी होते हैं, कॉर्नफ्लोर भी, और चीनी भी, शुगर भी, ये सारी चीज़ें हमने घर से, जस्ट आपको व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब हमारी जो ये आइसक्रीम है ये भी ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है। इसको एक दफ़ा हमने मिक्स कर दी है। अब हम इसमें डाल देते हैं व्हिप क्रीम जो हमने बीट की है। तो ये देखिए, इस तरह हमने इसमें डाल देनी है। बर्तन को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, इससे रिज़्क में बरकत आती है। तो ये देखें, ये सारा साफ़ करके हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से बीटर के साथ ही हम इसको बीट कर लेंगे, जो हमने इस तरह हैंड बीटर लिया है। पहले हम इसको चम्मच के साथ इस तरह मिक्स करते हैं। तो पहले आपको लग रहा होगा कि इसमें जो हमने ग्रीन कलर डाला है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये देखें, जैसे ही हमने इसमें क्रीम डाली है तो इसका कलर लाइट हो चुका है, जिस तरह पिस्ते का कलर होता है। क्योंकि ये कुल्फ़ा पिस्ता आइसक्रीम है तो इसको कलर तो देना था हमने पिस्ते की तरह। तो ये देखिए, इस तरह हमने इसको भी बीटर के साथ इस तरह बीट कर लिया और मिक्स कर लिया। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और एक ब्रांडेड जो हमने बना दिया इसको, आइसक्रीम को। जब ने हमने इसको बनाया, खाया और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए, तो फिर हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब हम लेते हैं एक मोल्ड। तो मोल्ड, ये डिस्पोजेबल बॉक्स मिल जाते हैं, ये भी किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी से 20 से 25 रुपए का ये मिल जाता है। तो इससे आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमने इसमें डाल दिया है ये आइसक्रीम का सारा मिक्सचर। ये सारा मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, आपने वीडियो को देखते रहना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। लाइक शेयर आप बहुत कम करते हैं। बहुत ही अच्छे से, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा। अब हम इसके ऊपर पिस्ता और बादाम की कतरन डालेंगे। बादाम को हमने पीस लिया था, पिस्ते को हमने काट लिया और ये इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह। थोड़ा सा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारा इसके अंदर भी मिल जाए। बाकी का हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में छोड़ देंगे। आप ओवरनाइट के लिए छोड़ें, रात को बनाएं, सुबह इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, या सुबह बना के रखें तो शाम को आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। 5 से 7 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी, अगर
वाली आइसक्रीम बनानी है, जिस तरह मार्केट से हम लेके खाते हैं पिस्ता आइसक्रीम, तो फिर 5 से 7 घंटे आपको रखना पड़ेगा, या आप आपके रेफ्रिजरेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का, कितनी कूलिंग करता है और कितनी जल्दी में इसको जमा सकता है। तो इसको अब हम रख देते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरनाइट इसको छोड़ा था, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी, इस तरह हम इस तरह करेंगे तो ये खुद ही इसका पैदा छोड़ देगी, बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। अब हम आपको काट के भी दिखाएंगे, खा के भी दिखाएंगे कि ये मज़ेदार सी आइसक्रीम, पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम कैसे ये दिखे डिमोल्ड हो चुकी है। ये दिखने से ही बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री है, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बने। इसको अब हम काटेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये जमी हुई है। पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्कूपर के साथ स्कूप भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी रहे। ये देखिए कटने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी जमी और यूनिक रेसिपी बनी है। ये देखिए सारी आइसक्रीम को काटा है, अब हम इसको इस तरह आपको करके भी दिखाएंगे। ये देखें इस तरह, तो बिल्कुल मार्केट की तरह बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही, एक दफ़ा आपने मेरे कहने पे इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, फिर हमें फीडबैक देना है कि आपकी ये कुल्फ़ा पिस्ता आइसक्रीम किस तरह की बनी है। ये देखिए हमने इसको तोड़ के भी दिखाया, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही यूनिक रेसिपी बनी है और बहुत ही कम बजट में, क्योंकि 2 गिलास दूध के साथ हमने तकरीबन 2 किलो के बराबर हमने आइसक्रीम बना दी है। आपको पता है मार्केट से लेने जाएं तो काफ़ी महंगी पड़ती है, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये वाली आइसक्रीम। तो आप इसको घर में बनाएं बच्चों के लिए, ईद वाले दिन अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या ईद दावत पे अपने घर घर में किसी की दावत है तो मेहमानों के लिए बनाएं, ढेरों दाद वसूल करेंगे। हमारे कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। कुल्फ़ा पिस्ता आइसक्रीम पसंद आए वीडियो को ज़रा ज़रा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।